अगर सरकार डरती है तो पुलिस को बार बार आगे करती है। राजूभाई को छोड़ो, धारावी पुलिस राजूभाई को छोड़ दो, निकालो, पुलिस की ये दादागिरी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं सतर्क नागरिक न्यूज, इंसाफ की लड़ाई में हर कदम हमारे साथ राजू कोटे साहब भी मौजूद हैं। आइए आज के धरने के बारे में बात करते हैं और धारावी करो के लिए बात करते हैं। जी राजू भाई, आपका स्वागत है। धारावी में राजीव गांधी नगर 671 झोपड़े जो है मीठी नदी के अंदर अड़चन है, उसके विस्तारीकरण में अड़चन है बोल के उसका एक यादी महानगर पालिका ने बनाया। हमारा कहना यह था कि महानगर पालिका ने ये यादी बनाया, लेकिन ये डीआरपी का हिस्सा है, तो डीआरपी ने यादी बनाना चाहिए। ये जो 671 लोग हैं उसमें से लगभग 560 लोग जो है वो अपात्र है। 560 लोग अपात्र है। तो भाई ये लोग जो पात्र होंगे उनके लिए क्या घर आपने बनाया है? ये 560 लोग जो अपात्र है उनके लिए क्या करोगे? इसके लिए म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी और डीआरपी के सीईओ इनके साथ एक संयुक्त बैठक होना चाहिए, ऐसा मांग था। और ये मांग का पत्र हमने 1 तारीख को दिया था। हमने पुलिस को दिया, धारावी पुलिस को दिया, बांद्रा पुलिस को दिया, म्युनिसिपैलिटी के सभी अधिकारियों को दिया, डीआरपी के म्हाडा के सभी अधिकारियों को दिया, सरकार के सभी मिनिस्टरों को दिया। लेकिन आज पुलिस ने जो है एक जमहूरियत जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसका गला घुटने का काम किया। हमारे घर पे 8:30 बजे पुलिस, हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे 8 बजे से पुलिस जाना शुरू हो गई। और मोर्चा जो है वो 1 बजे का था। 11 बजे ही हमारे ऑफिस के अंदर घुसकर पुलिस ने जो है वो मोर्चा नाकाम करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को उठाने का काम किया। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लोग डरे नहीं, डटे रहे जगह पर। पुलिस स्टेशन पे आए, वहां पर नारेबाजी हुई। हमको 6 बजे तक वहां पे रखा था, लोग 6 बजे तक वहां पे रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे साथ में लाल बाउटे के लोग हैं, जो डरने वाले लोग नहीं है, जो डटे रहने वाले लोग हैं, जो बिकने वाले लोग नहीं है, और जो लोग हमारे साथ छोड़ेंगे कभी नहीं, ऐसे लोग हैं। और इसलिए हमने पुलिस को बता दिया कि आप कितना भी रोको, गरीबों की आवाज़ जो है वो हर वक्त रोकी नहीं जा सकती, वो आवाज़ गूंजेगी, हमारा मोर्चा फिर होगा। और डीआरपी के अधिकारियों को, महानगर पालिका के अधिकारियों को, वो कितना भी घमंड करें लेकिन झुकना पड़ेगा, हमारे से बात करना पड़ेगा। धारावी के 671 घर जो है सबको पात्र करना पड़ेगा और उनको धारावी में ही घर देना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई जो है आज कांग्रेस में, कल सेना में, ऐसे लोगों से नहीं है, ये लाल बाउटे के लोगों के साथ है। और लाल बाउटे के साथ जो लड़ाई होती है वो या तो वो खत्म हो जाते हैं या तो जीतते हैं।
तो अभी आपकी सरकार प्रशासन से क्या मांग? हमारी मांग यही है कि 671 जो घर है सबको पात्र करना चाहिए, उनको धारावी के अंदर ही घर देना चाहिए, और धारावी के अंदर जो अभी जोगलेगर नाला का वो करेंगे, गटर गली के पास उन्होंने किया, माइन फाटक के पास किया, धारावी के अंदर जो 80,000 घर है उसमें से लगभग 30-40 हजार लोगों को ऐसे ही धारावी के बाहर भगाने का जो प्लान है वो प्लान हम सक्सेस होने नहीं देंगे। तो अभी आगे का क्या रणनीति होगी आपकी? आगे अभी आज हमारा मोर्चा होने के बाद महानगर पालिका और डीआरपी के लोगों के साथ में मीटिंग हो गई है। उन्होंने कुछ तय किया होगा, हमारे से वो संपर्क करेंगे, हम 7-8 दिन उसके लिए राह देखेंगे। उसके बाद आज जितना मोर्चा बड़ा हुआ उससे दुगना चौगुना 10 गुना मोर्चा हम करेंगे। और हमारा एक प्लान ऐसा भी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ की सरकार जो है उनके खिलाफ में पूरे देश भर के अंदर एक इंडिया का जो मोर्चा है, इंडिया अलायंस, वो खड़ा हो रहा है, जिसके अंदर कांग्रेस है, जिसमें राष्ट्रवादी है, जिसके अंदर हम भी है, शिवसेना है। तो ये सभी पार्टियों का एक बड़ा मीटिंग धारावी के अंदर हो, और यहाँ से उद्धव साहब ठाकरे, यहाँ से हमारे भाई जयंत पाटिल, यहाँ से शरद पवार जी, यहाँ से जो नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी, ये नारा दे कि भाई अडानी हटाओ और धारावी बचाओ। अडानी हटाओ और धारावी बचाओ, ऐसा हमारे राजू साहब का कहना है। और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है, पल पल की खबर हम लेते हैं आपके पास जरूर हैं। बोर्डे मैडम से जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो धारावी बचाओ आंदोलन, राजीव गांधी बचाओ आंदोलन आपने किया था, तो क्या ये पुलिस प्रशासन को ये इन्विटेशन दिए बगैर आपने शुरू किया? हमने इस मोर्चा की पूर्व सूचना प्रशासकीय अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को 1 सितंबर को ही दी थी। ये मोर्चा एक पूर्व नियोजित मोर्चा था और पूर्व कल्पना देते हुए इस मोर्चा की तैयारी शुरू की थी। और कल दोनों भी पुलिस स्टेशन के खेरवाड़ी और धारावी के उनके साथ चर्चा होने के साथ, भाड़ा के अधिकारियों के चर्चा होने के साथ ये हमने कदम उठाया था मोर्चा का। और आज सुबह उस हिसाब से जो चीजें हुई वो पूर्व नियोजित। तो ये अटैक जो आपको आज किया गया था, पूरे कार्यकर्ता को आज अटैक करके पुलिस चौकी में बिठाया गया था, तो क्या ये सरकार के दबाव में या प्रशासन के दबाव में ये कदम लिया गया? सर, जो प्रशासन है वो इस बात से दिखता है कि कितना लोगों के साथ चर्चा करने में, मीटिंग करने में झिझकती है। हमें पता है कि डीआरपी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले 19 साल से 2004 से एक प्रलंबित प्रोजेक्ट है। आज ये नौबत पूरे धारावी करों के साथ पिछले 19 साल से जैसे है, वैसे इस राजीव गांधी नगर के 671 घर पे आके रुकी है। इसके लिए हमने इस मोर्चा का ऐलान दिया था। जब हमने इस मोर्चा का ऐलान दिया, हमने ये बात सामने रखी थी कि हम मोर्चा डीआरपी पे निकालेंगे और डीआरपी के सीईओ और महानगर पालिका के एएमसी, इनकी एक जॉइंट बैठक हमें चाहिए। ऐसा हमने उनको लेटर के मार्फत पहले ही बताया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसी मीटिंग हम लेंगे, ऐसा हम पे आश्वासित करते हैं। हमने कहा था अगर ऐसी मीटिंग का आश्वासन हमें मिलता नहीं है तो हम बड़ी तादाद में लोगों को रास्ते पे निकाल के यहाँ से निकलेंगे। मोर्चा पूर्व नियोजित था, पुलिस यहाँ पे थी, लोग रास्ते पे आए, पुलिस ने हमने रोका, यहाँ पे धरनेबाजी हुई। उसके बाद पुलिस हमें लेके पुलिस स्टेशन में गई। जो पुलिस स्टेशन में पुलिस जब हमें लेके गई थी तो बार बार उनकी बातचीत जो है अधिकारियों के साथ हो रही थी कि किस तरीके से अभी इस प्रश्न को मिटाना है। चर्चा के दौरान हमें 2 बार उनसे जानकारी आई कि हमारी श्रीनिवासन जी और बीएमसी के कुछ कनिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी बैठक वो लोग आयोजित कर रहे थे। हमने इस निर्णय को पूरी तरीके से नकार दिया। हमारी मांगे रास्त मांगे हैं। हमारी मांगों का निवेदन हमने उनको पहले ही दिया था। हम इस लड़ाई में डटे हुए एक आंदोलक है और हम अगर मीटिंग लेंगे तो डीआरपी के सीईओ और महानगर पालिका के एएमसी इनके साथ ही लेंगे। प्रशासन को इसके लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करनी है, प्रशासन वो प्रोसीजर फॉलो करे, उसका फॉलोअप ले। हम भी बार बार वो फॉलोअप लेंगे और
यही हमारी विनंती है। उसके साथ आज का दिन जो था वो ख़त्म हुआ। पुलिस प्रशासन के साथ भी हमारी यही बातचीत हुई कि हमारी लड़ाई पुलिस के साथ नहीं है। पुलिस ने जो बदसलूकी की उसका हम निषेध करते हैं। नागरिक वहाँ पे डटे रहे, पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। हमने कहा है कि प्रशासन से हम इस चीज़ का फॉलोअप लेंगे। अगर सरकार डरती है तो पुलिस को बार बार आगे करती है। तो पुलिस को अगर प्रशासन आगे करती है तो हम पुलिस के साथ लड़ेंगे। प्रशासन के साथ लड़ना है तो पुलिस के साथ लड़ना अगर कदम होगा तो हम वो ज़रूर उठाएंगे और जो भी आगे का कदम है वो करेंगे। अगर हमें जॉइंट चर्चा के लिए बार बार नकार आता रहा तो बार बार इस आंदोलन का और मोर्चा का ऐलान शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से किया जाएगा। इतनी बात है। यानी कि आप आगे भी जारी रहेगा बीच बीच में? हमारी मांगे रास्त मांगे हैं, मैंने आपको कही है, और इस मांगों को लेके हमें सविस्तर चर्चा संबंधित अधिकारियों के साथ चाहिए। हमें प्रशासन के साथ बात करते हुए इस प्रश्न का हल निकालना है। इधर के लोगों को 100% पात्र किया जाए, पूरे के पूरे 671 घरों को पात्र किया जाए। यहाँ पे कोई भी कट ऑफ डेट ना हो, इन लोगों का इन सिटू रिहेबिलिटेशन किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और इन मांगों को लेके हम मैदान में हैं। इसके साथ ये मांगों को हम प्रशासन के साथ चर्चा करने जाते हैं। हमारी विनंती रहेगी प्रशासन को कि वो हमसे आके इसके बारे में चर्चा करे और डीआरपी ही इनका पुनर्वसन करे। जैसा कि सामिया मैडम ने अभी बताया कि चर्चा करे, प्रशासन आके चर्चा करे और इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि 671 परिवारों का ये जिंदगी का मामला है।